तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुशवा क्लासेज। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद आप सब मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी में व्यस्त हैं। जैसा कि सभी विद्यार्थियों को पहले से विदित है कि ये जो सेशन चलने वाला है वो होने वाला है आपके जो दुर्गों से चैप्टर, ये जो क्लास आपके हो चुकी है थ्योरी क्लास, उससे संबंधित यहाँ पर एमसीक्यू आपके होने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर जितने भी हमारी क्लासें हो चुकी हैं, यानी कि जितने भी हमने वीडियो सॉल्यूशन किए हैं, उन सभी का यानी कि आपको वीडियो मिल जाएगा आपको वीडियो सेक्शन में जा करके उन सभी को पहले देख लेना है सभी को, जिससे कि अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। उससे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वही राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित चैप्टर कौन सा है? दुर्ग। आगे बढ़ेंगे तो 121वां क्वेश्चन है। 120 हम वहाँ तक कर चुके थे यानी कि पिछली क्लासों में, तो वहाँ से देख लेना आप सभी को। छोटा सा सेशन है, यानी कि 10 से 15 मिनट का सेशन है, आसानी से आप देख सकते हैं। थोड़ा सा रील्स कम देख लेंगे तो कुछ नहीं जाने वाला आपका, ठीक है। देखिए, बयाना दुर्ग स्थित वर्ग विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? बयाना जो दुर्ग है उसमें स्थित है वर्ग विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो मैंने आपको बताया था सर, आप कहेंगे यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? देखिए, सल्तनत काल है, मुगल काल है, मौर्य काल है या फिर गुप्त काल है। आप कहेंगे सर वो हो जाएगा आपके गुप्त काल का हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान का यदि प्रथम विजय स्तंभ पूछे ना, राजस्थान का ये प्रथम विजय स्तंभ हो जाएगा बयाना में, ठीक है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ, ये बात आपको विशेष रूप से पता होना चाहिए। और मैंने हालांकि आपको जो थ्योरी क्लास थी उसमें बता दिया था अच्छे से, ठीक है। बिल्कुल। और किसने बनवाया था ये आपके जो है? तो आप कहेंगे सर समुद्रगुप्त ने इसका निर्माण करवाया था। क्लियर है? आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ है? यानी कि किस जिले में आपके भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी या फिर बीकानेर। आप कहेंगे सर जो आंसर हो जाएगा ना, तो निम्नलिखित में से किस जिले में आपके भीमलाट विजय स्तंभ है? तो भीमलाट विजय स्तंभ कहाँ पर हो जाएगा? वो हो जाएगा आप सभी का सर भरतपुर में। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, वह दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है, मानसून महल के नाम से किसको जाना जाता है? देखिए, अचलगढ़ है, सज्जनगढ़ है, गागरोन है या फिर मांडलगढ़ है। क्या आंसर हो जाएगा सभी का? चलिए, बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए, जो राजस्थान में आपके हैं वह दुर्ग जो मानसून महल के नाम से जाना जाता है, तो मानसून महल के नाम से जिसको जाना जाता है ना, वो है सज्जनगढ़। और सज्जनगढ़ सर कहाँ पर है ये किला? ये उदयपुर में सर, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? एक उपनाम आपको याद रखना है, इसको कहा जाता है आपके उदयपुर का मुकुटमणि। उदयपुर का क्या कहा जाता है? इसको मुकुटमणि कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आप सभी के सामने, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? जो अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था वो आपके किस किले में स्थित है? गागरोन, सिवाना, नागौर या फिर आपकी शेरगढ़। क्या आंसर हो जाएगा सभी का? आप कहेंगे सर गागरोन, सॉरी, अकबर द्वारा निर्मित जो शुक्र तालाब है वो कहाँ पर हो जाएगा? तो आपके कहाँ पर हो जाएगा सर? नागौर में हो जाएगा शुक्र तालाब। सीईटी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो एक ही टॉपिक से सीईटी परीक्षा में कितने सारे क्वेश्चन आए, तो आपकी परीक्षा में भी डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब कहाँ पर हो जाएगा? आपने सर नागौर में हो जाएगा, ठीक है। और नागौर की ये जो दुर्ग है ना, नागौर दुर्ग, और नागौर दुर्ग को जाना जाता है आपके अही छत्रपुर दुर्ग के नाम से। अही छत्रपुर, अही छत्रपुर दुर्ग के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आप सभी के सामने, निम्न स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले या दुर्ग के नाम में कौन सा युग्म सही है? यानी कि निम्न में से कुछ स्थान दे रखे हैं, एक तरफ किला है या फिर दुर्ग है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित जिला है। सुमेलित बताना है। जैसलमेर के सामने है मेहरानगढ़, जोधपुर के सामने है जूनागढ़, शेरगढ़ के सामने दे रखा है कोसवर्धन, बीकानेर के सामने है सोनारगढ़। क्या आंसर हो जाएगा सभी का? चलिए, आप कहेंगे सर यहाँ पर जो सही सुमेलित है ना वो कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे सही हो जाएगा यहाँ पर शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ का किले को कहा जाता है सर यहाँ पर कोसवर्धन का किला, और शेरगढ़ किला कहाँ पर है सर? बारां में हो जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए, मेहरानगढ़ जो किला है जैसलमेर में नहीं है, कहाँ पर है? आप कहेंगे सर ये है मेहरानगढ़ का किला आपके जोधपुर में। और ये आपके सोनारगढ़ का किला कहाँ पर है? आप कहेंगे सर सोनारगढ़ का किला आपने बताया था जैसलमेर में, ठीक है, जैसलमेर में। क्लियर है सभी का? आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है,
किले के निम्न जोड़ों में से किसे तारागढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर तारागढ़ किले के नाम से किसको जाना जाता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। बूंदी व अजमेरू दुर्ग, अजमेरू व दुर्ग व भटनेर, बूंदी व रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ व कुंभलगढ़। आंसर की सही बात करेंगे क्या हो जाएगा सर? तारागढ़ किला आप सभी को पता है, मैंने आपको थ्योरी क्लास में बताया था सर। जो तारागढ़ किला है वो 2 जगह पर है, एक बूंदी में है, एक अजमेर में है। तो दोनों ही बात आपको याद रखनी है। तारागढ़ का किला कहाँ पर है यदि पूछे? बूंदी और अजमेर। ठीक है, ये अजमेर वाला है जो कि आपके क्या है, प्रसिद्ध है। बूंदी वाला कंफ्यूज करने के लिए देता है, प्रसिद्ध है आपके अजमेर वाला। आगे बढ़ेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। किले और उनके स्थान का निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ किला है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित स्थान है, कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। पूछा है कि सुमेलित है या फिर नहीं है, यहाँ पर पूछा नहीं है। देखिए सर, बात करेंगे सबसे पहले, चलिए तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखा है गागरोन का किला। आप कहेंगे सर बिल्कुल ये आपके झालावाड़ में है गागरोन किला, जो कि एक जल दुर्ग है। मेहरानगढ़ दुर्ग है जो कि जोधपुर में है सर, ये एक आपका गिरि दुर्ग हो जाएगा। भानगढ़ है सर, आप कहेंगे ये बिल्कुल अलवर में हो जाएगा। और इनकरेक्ट की सर यहाँ पर बात करते हैं, जो गलत है ना, असुमेलित भटनेर किला है, क्योंकि भटनेर किला सर आप कहेंगे बीकानेर में नहीं है। आपने बताया था सर बीकानेर में नहीं है, भटनेर का किला कहाँ पर बताया था आपने सर? हनुमानगढ़ में आपने बताया था। क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़ हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन है, अभी हाल ही में राजस्थान ने प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया है, उनकी संख्या कितनी है? अभी हाल ही में भेजा गया है इनको, राजस्थान के जो है आपके प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जो हैं किले, कितने किलों को भेजा गया था? आप कहेंगे सर जो किले हैं ना, ठीक है, यहाँ पर 7 किलों को सर भेजा गया था यहाँ से यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए, मगर 6 को स्वीकारा गया। ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी है, 6 को स्वीकारा गया। चलिए आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, ये कौन से हैं? ट्रिक थी आपके गाजर सीखू आम वाली, और आप सभी को याद होगा। यदि जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखी तो थ्योरी क्लास में आपको अवश्य रूप से देखना है, बहुत ही शानदार तरीके से समझाया आपको वहाँ पर गया है। चलिए सर बात करेंगे यहाँ पर, देखिए कौन कौन से हो जाएंगे वो आपके किले, कौन कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो गाजर चीकू आम से याद रखना। तो यहाँ पर देखिए चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर और जैसलमेर आपके जोधपुर, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आप सभी के सामने है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर, गागरोन। बिल्कुल यहाँ पर मुझे लग रहा है बिल्कुल ऑप्शन ए आ रहा है। यहाँ पर आप सभी का क्या आ रहा है, कमेंट करके बताना है आप सभी को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजस्थान के किलों में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? विश्व धरोहर सूची में बताना है जो कि शामिल है इसमें से, निम्न में से तारागढ़ बूंदी है। आपकी सर बिल्कुल तारागढ़ बूंदी नहीं है, जयगढ़ नहीं है, जूनागढ़ नहीं है, जो है कौन सा है? आमेर किला। कहाँ पर है सर आमेर किला? जयपुर में है सर, क्लियर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया है? कौन सा दुर्ग है निम्न में से जिसको विरासत दुर्ग आपके घोषित नहीं किया है? आप कहेंगे सर जैसलमेर बिल्कुल घोषित किया है, आमेर को घोषित किया है, गागरोन को घोषित किया है। जो नहीं किया है मांडलगढ़ को नहीं किया है। और मांडलगढ़ का किला कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। आगे देखिए अगला है, निम्न में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल नहीं है? कौन सा है जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में आपके शामिल नहीं है? गागरोन, जैसलमेर, कुंभलगढ़, अचलगढ़, क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल विश्व धरोहर सूची की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन सा आता है? आप कहेंगे सर गागरोन आता है, जैसलमेर आता है, कुंभलगढ़ आता है। जो नहीं आता है वो है अचलगढ़। अचलगढ़ का किला कहाँ पर है सर? आप कहेंगे आपने बताया था सर माउंट आबू में, और माउंट आबू कहाँ पर है सर? सिरोही में, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन है, निम्न दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? तो निम्न दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? देखिए भैंसरोडगढ़ है, मांडलगढ़ है, गागरोन है या फिर बूंदी। आप कहेंगे सर
भैंसरोडगढ़ नहीं है, मांडलगढ़ नहीं है, गागरोन नहीं, सॉरी बूंदी नहीं है, तो गागरोन हो जाएगा। और गागरोन का किला कहाँ पर है आपके सर, ये हो जाएगा झालावाड़ में। और बाकी ये देखिए आपके भैंसरोडगढ़ दुर्ग कहाँ पर हो जाएगा सर, ये चित्तौड़गढ़ में है। वन लाइनर क्वेश्चन पूछ सकता है सभी से, चित्तौड़गढ़। और ये बूंदी वाला है ही। और मांडलगढ़ आपके कहाँ पर है आपके सर, ये हो जाएगा कहाँ पर, भीलवाड़ा में। आगे क्वेश्चन देखिए अगला है आप सभी के सामने, सुमेलित कीजिए, आपको सुमेलित करना है, ठीक है। ऑप्शन आप सभी के सामने है, देखिए आमेर किला जयपुर, सामने इधर देख रहे हैं ऑप्शन आप सभी के सामने है। देखिए सबसे पहले सर यहाँ पर इसका मिलान करते हैं, मिलान करेंगे सबसे पहले। आमेर किला जो कि जयपुर में है सर, जयपुर का संबंध आपके रहा है शिला देवी से, ए का मिलान करेंगे आप थर्ड से। देखिए इसमें 3 नहीं है, इसमें नहीं, ऑप्शन 2 बचा ए और बी। तारागढ़ अजमेर वाला है, ठीक है, तारागढ़ अजमेर। और तारागढ़ अजमेर में है आपकी किसकी सर, आपकी यहाँ पर मीरान साहब की दरगाह है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ है, इसमें आपकी कौन सी हो जाएगी सर, मीठे साहब की दरगाह। और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में हो जाएगा चामुंडा माता का मंदिर। यहाँ पर जो आंसर निकल करके आ रहा है ना, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। आंसर आ रहा है आप सभी का ऑप्शन ए आ रहा है ना सभी का, ऑप्शन ए आपका सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बिल्कुल, तो यहाँ पर ये टॉपिक आज इन क्वेश्चनों के साथ में ये आपका टॉपिक यहाँ पर समाप्त होता है। और कल हम अगली जो वीडियो सोल्यूशन है उसमें नेक्स्ट क्लास का यहाँ पर क्वेश्चन लेकर के आएंगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं एक और नए सेशन में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थी खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। सभी विद्यार्थी सेशन को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए ओके, थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट, सबका खैर।